आप सभी को मेरा जोहार, नमस्ते। मैं भगवती भिल, राजस्थान, स्पेशली साउथ राजस्थान से मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए आई हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ये लोग फिर आ गया भगवती भिल का वीडियो, और कुछ लोग हाँ भगवती भिल बैठ गई है कांग्रेस की गोद में, ऐसा भी कमेंट करेंगे। पर इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सबके बीच एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। मैं शेयर करूँ ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश। आप सभी देख रहे होंगे कि आज वर्तमान में देश में क्या हो रहा है। 5 फरवरी 2024 आज आया है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए हुआ है। उन्होंने कहा है दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कथन है, जो कि देश का हर जागरूक, समझदार और समसामयिक मुद्दों पर रुचि रखने वाला व्यक्ति, जो किसी धर्म का, किसी पार्टी का भक्त नहीं है, वो केवल देश के हित में सोचता है, उस सभी व्यक्ति ने ये बात सिर्फ उसी दिन कह दी थी जिस दिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप देख सकते हो स्पष्ट किस तरीके का घोटाला हुआ था। अगर आपने वीडियो देखा है देन ओके, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अब आपको वो दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में घोटाला हुआ था। तो देखा आपने किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के लोग जिसको मेयर बनाना चाहते हैं उसको ज़बरदस्ती खींच के लाते हैं, बिठाते हैं, और जिस तरीके से अधिकारी बिना बात के पर्चे खारिज करता है। वो लोग जो लोगों द्वारा चयनित होकर मेयर को चयनित करने के लिए चयन हुए हैं, वो लोग अपना वोट इस तरीके से नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से वोट देना चाहिए। ये बात अधिकारी साबित करता है। आखिर कोई कैसे 2024 के समय में सेलेक्टेड लोग भी अपना वोट सही नहीं दे पा रहे, इस पे सवाल उठता है। सवाल उसी दिन उठा दिया था, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो ये देश के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक बात है कि देश ने कहा कि दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आप सब लोगों से भी मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे जब टोटल 36 वोट पड़े चंडीगढ़ में, तो 36 में से 20 वोट इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पड़े। 12 वोट आम आदमी पार्टी को और 8 वोट कांग्रेस को, टोटल हुए 20। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में बहुत खुश थे कि उनका मेयर बनने वाला है, लेकिन जीतती कौन है? बीजेपी। उन्होंने किस तरीके से चुनाव जीता, किस तरीके से अपनी दादागिरी दिखाई, वो आप सभी के सामने है। सिर्फ चंडीगढ़ मेयर चुनाव तक की बात नहीं है। हाल ही की न्यूज़ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल पर भी बीजेपी में आने का लालच दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पहले भी मुख्यमंत्री थे और अब भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी सत्ता पलटी करी है, पलटू राम कहलाए हैं, वो आप आसानी से देख सकते हो। झारखंड के आदिवासी सीएम, वो हेमंत सोरेन परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री, वो सीएम को भी ईडी की धमकी देकर बीजेपी में आने के लिए कहा गया, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी बात पर, अपनी विचारधारा पर अड़े रहे और उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार या झारखंड को बीजेपी के हाथों में नहीं जाने दिया। इसलिए ये समय है, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव है।
देश में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि हर मुख्यमंत्री जो बीजेपी विचारधारा को समर्थन नहीं रखता है उन सबको खरीदने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। ईडी की निरंतर धमकी, ईडी के माध्यम से डरा डरा कर उन्हें अपने साथ खींचने की कोशिश की जा रही है। अगर फिर भी आप जागरूक होकर, समझदार होकर, रोज अखबार पढ़कर, रोज टीवी देखकर, रोज मोबाइल में देखकर, रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरपूर ज्ञान को पाकर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आपका पढ़ा लिखा होना, आपका समझदार होना, आपका सभी विषयों पे जानकारी रखना इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं या आप, हम सब मिलकर इस देश में जो अभी वर्तमान में 2024 की लोकसभा में जिसकी सर्वाधिक ज़रूरत है वो ये है कि 2024 के लोकसभा में, इस भारत के लोकसभा में विपक्ष बैठे। विपक्ष तभी बैठ सकता है जब आप अपने अपने क्षेत्रों में उन सभी लोगों को ये कहे कि हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हमें स्कूल की ज़रूरत है, हमें रोड की ज़रूरत है, हमें ख़त्म होते पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, हमें देश में बढ़ती निरंतर अश्लीलता को रोकने की ज़रूरत है, हमें देश में बढ़ती गुंडागर्दी को रोकने की ज़रूरत है। हमें लोगों को एहसास दिलाना होगा कि हमें डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए जो ज़रूरत, सुविधाओं और अधिकारों की बात करे, ना कि किसी पर्टिकुलर एक बात पे बात करे। एक बात मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। अंतिम निष्कर्ष की तरफ जाते हुए मैं या मेरे जैसे कई लोग जो कांग्रेस में गए, मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसा समय है जो मांग कर रहा है उन सभी लोगों की जो समझते हैं कि देश को क्या चाहिए। मैं बिना नाम लिए, बिना किसी वैचारिक टिप्पणी करते हुए, बिना धर्म पे उंगली किए, सभी का अपना अपना धर्म है, सभी की अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, सभी की अपनी अपनी क्षेत्रीय विचारधारा है, सभी की अपनी अपनी सामाजिक विचारधारा है, लेकिन इन सब को परे रखते हुए इस देश की क्या ज़रूरत है उसको समझना होगा। और अगर हम देश की ज़रूरत समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि हमें विपक्ष की सख्त ज़रूरत है, हमें गठबंधन की सख्त ज़रूरत है। हमें, जब हमारी सबकी लड़ाई किसी एक के खिलाफ है तो अपनी अपनी लड़ाइयों को छोड़कर किसी एक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम करती हूँ। आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं और आप सभी की जो मैंने जिनके खिलाफ बोला है उनके समर्थन में जो प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन अंधभक्तों से नहीं है, मेरा निवेदन सिर्फ जागरूक, समझदार, पढ़े लिखे, समसामयिक मुद्दों पर रुचि रखने वालों से है। अगर आप समझदार हैं तो डेफिनेटली आप मेरी बात समझ गए होंगे। जय जोहार।